नमस्कार। गूगल लाइव शो के 506वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 2025 कैलेंडर ईयर का ये अंतिम एपिसोड। आज इस सफर में हमारे साथ हैं जाने माने एडवोकेट श्री नवरंग चौधरी जी। हम इनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा सवाल के रूप में तो होगी, लेकिन वो जिज्ञासाएं ज्यादा होगी। स्वागत है नवरंग जी हमारे शो में आपका। नवरंग जी, नाम में नवरंग जी, तो मैं कौन सा रंग की बात करूं? स्टूडेंट लीडर से बात करूं, एक प्रोफेशनल से बात करूं, लॉ के लेक्चरर से बात करूं, वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति से बात करूं, बार काउंसिल के मेंबर से बात करूं, या एक किस्से सुनाने लिखने वाले व्यक्ति से बात करूं? कौन से रंग से बात करूं? आप तो नवरंग से बात करो जी। नवरंग से, सभी रंगों से बात करूं। सभी से करो। तो वकालत में कब से मुझे देना? 8 अक्टूबर 1977 को मैंने LLB करके और मेरा एनरोलमेंट कराया था राजस्थान बार काउंसिल में। 77 से आप 8 अक्टूबर 1977 को मिला ध्यान 77 से आप चल रहे हैं जी। बहुत लंबा टाइम आपने इसमें लगा दिया वकील साहब। तो क्या खोया क्या पाया? खोया कुछ नहीं, बहुत कुछ पाया जी। खोना क्या होता है, इसलिए पाया इसलिए कि क्या है कि इस प्रोफेशन में मेरे वकालत के काम ने मेरे को नाम दिया, मेरे को बार काउंसिल मेंबर बनाया, मुझे लोगों ने इज्जत दी, सम्मान दिया, बहुत कुछ पाया। इसलिए कोई नुकसान नहीं, कोई मैंने कोई मेरा मैं नहीं कोई खोया कुछ भी नहीं है, पाया ही पाया है। पाया ही पाया। महेंद्र घंटाला राम राम कह रहे हैं। नमस्कार महेंद्र घंटाला जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नवरंग चौधरी जी, पाया ही पाया आपने, अब और क्या पाने की इच्छा? नहीं, पाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट, अति संतुष्ट, और कोई ज्यादा लंबी इच्छा नहीं है। कुछ नहीं पाना। तो बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव तो ऐसा है, चुनाव तो लड़ने का क्या, बार काउंसिल में मैं लगातार 3 बार से सदस्य हूँ और यहाँ से पहली बार इलेक्ट हुआ था। ठीक है। तो ये जो बार काउंसिल का चुनाव है, यहाँ लोग लड़ते थे, थोड़े वोट आते थे या आते नहीं थे। पहली बार में पहला ही मेंबर था जो बार काउंसिल में चुना गया। गंगानगर क्या नाम, राजस्थान एक कोने में है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पंजाब आ गया। हाँ। तो इसलिए क्या नाम, यहाँ वकील तो बहुत थोड़े और राजस्थान भर में वोट मिलते नहीं। मैंने कॉलेज में पढ़ाया तो मेरे विद्यार्थी राजस्थान भर में फैले हुए, उन्होंने मुझे वोट किया और कुछ मित्रों से मेरा संपर्क रहा तो उन्होंने मेरे को बार काउंसिल में पहली बार चुना गया 2004 में। उसके बाद से लगातार चुना जा रहा हूँ और अब भी लोग मित्रों ने कहा कि चुनाव लड़ना तो लड़ना है। महेश अरोड़ा हमसे जुड़े हैं। महेश अरोड़ा कह रहे हैं बेंगलोर से हैं, गोविंद जी व वकील साहब को मेरा सादर प्रणाम। महेश जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। महेश जी हैं। चलिए, अच्छा, आप छात्र राजनीति में भी तब खूब सक्रिय रहे जी। कौन सी विचारधारा से थे और कहां तक पहुंचे वहां? देखो जी, शुरुआत में ही मैं यहाँ पढ़ मेरे भाई साहब यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर थे। आ रहे जी। हाँ, तो वो मेरे को लेके आए। शुरू में मैंने 10वीं पास की तो फिर डॉक्टर बनना था उन्होंने। तो DV में पढ़ा मैं, 11वीं में DVC की, मतलब +1 मैंने क्या नाम है MD कॉलेज से की और फिर डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं वापस चला गया। स्टूडेंट लाइफ में छात्र नेता ग्रुप में कहां तक पहुंचे? पहुंचना कहाँ तक था, बस ठीक है, कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज में लड़ता रहा। मैं कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष भी सीकर में चुना गया था। यहाँ तो नहीं चुना गया था, यहाँ चुनाव में हार गया था। मेरे सामने राजेंद्र जी खिचड़ी इलेक्ट हुए थे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वहां तक आप उसमें रहे जी। तो एक लंबा टाइम आपने स्टूडेंट लाइफ में बिताया, उसमें स्टूडेंट के संघर्ष में भी, राजनीति में भी। उस वक्त की वो खास बात नवरंग जी? देखो जी, उस वक्त के विद्यार्थियों में चेतना थी। उसके विद्यार्थी बड़े चेतनशील थे, अपने अधिकारों के प्रति बड़े जागरूक थे और वो संगठित भी थे। इसलिए उस वक्त बड़े बड़े आंदोलन होते थे और चुनाव भी कॉलेजों में विचारधारा के आधार पर होते थे। ठीक है। मैं जिस कॉलेज में पहली बार चुनाव था तब तो राजेंद्र खिचड़ साहब बने, उसके बाद 2 बार लगातार मैं SFI से था, हमारे SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के किशन जी साहब उसके बाद बने और डॉक्टर घासीराम जी दूसरी बार बने, लगातार बढ़ते रहे। और एक टाइम ऐसा था कि वामपंथी विचारधारा के छात्र संघ अध्यक्ष सारे कॉलेजों में थे। सारे कॉलेज में? जी, गंगानगर के। और ऐसा कब हुआ?
79 में ओम जंगू थे एमडी कॉलेज के। एमडी कॉलेज हाँ। में, पप्पू बराड़ साहब एसडी कॉलेज अच्छा, में, वो पप्पू बराड़ भी ऐसा भी थे। एसडी कॉलेज में थे। हम्म, और वो क्या नाम है, एक बराड़ साहब थे खालसा कॉलेज में, ये सब के थे। तो हमारा उनके साथ मोर्चा था, तो यूं करके सारे कॉलेजों में थे। कॉमरेड देवीलाल धोलीपाल कह रहे हैं आपके संघर्ष को सलाम। और कॉमरेड देवीलाल धोलीपाल कह रहे हैं श्री गंगानगर को अनेक छात्र नेता देने वाले हैं आप। मैंने तो क्या दिया है जी, लेकिन मैंने विद्यार्थियों ने काम किया, जो कठिनाइयां देखी, तो बाद में मैंने देखा कि जो विद्यार्थी आंदोलन में काम करते हैं उनको कठिनाई नहीं आनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने सबकी मदद की, उस मदद से जो भी निकला अच्छी बात है। मैं देवलाल जी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं दिए, वो अपने आप ही बढ़े, मैंने उनका सहयोग जरूर किया। नवरेंद्र जी, एक बात, उस वक्त जब आप छात्र राजनीति में अग्रणी थे, हम लोग पढ़ रहे थे एमडी कॉलेज में, अगर हम लोग उस वक्त की और आज की 3-4 साल 5 सालों की बात करें, तब के और आज के छात्र राजनीति में क्या फर्क है? देखिए, उस वक्त के छात्र, उस वक्त की क्या नाम है, शिक्षा भी बड़ी मुश्किल थी। यहाँ ये गंगानगर शिक्षा केंद्र था, बाकी दूर दूर तक स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। और उस वक्त के विद्यार्थी थे, वो मेहनती भी थे, चेतनशील भी थे। आज का विद्यार्थी क्या नाम, आज का तो गांव गांव में कॉलेज हो गए। आज का विद्यार्थी है वो इस रूप में, मतलब क्या है, उसकी चेतना नहीं है, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, उसका अध्ययन भी नहीं है, इसलिए वो अपने तरीके से काम, आज वो छात्र आंदोलन नाम की मुझे लगता नहीं छात्र आंदोलन कोई बाकी है इस इलाके में। गंगानगर में नहीं है? गंगानगर में कहीं भी नहीं है, मुझे दूर दूर तक नहीं लगा। अच्छा, छात्र आंदोलन ही मतलब ऐसा नहीं रहा? बस नहीं रहा, बदल गया। उस वक्त कैसे होते थे छात्र आंदोलन? उस वक्त तो क्या नाम है, छात्रों में नेतृत्व होता था, और उसके उस दौर के निकले छात्र नेता, या राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े आंदोलन हुए और वो बड़े बड़े पदों में पहुंचे। क्या नाम है, एक जेपी आंदोलन हुआ था, उसमें लालू यादव जी 75 में, वो उसमें 75 में लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, और ये दूसरे जो अरुण जेटली साहब थे, ये सारे बड़े उस आंदोलन से निकले हुए थे, मोहन प्रकाश जी वगैरह। और राजस्थान में भी क्या नाम, राजस्थान सरकार में लगातार लीडर रहे राजेंद्र राठौड़, मेरे क्लास फेलो रहे, और वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। रघु शर्मा जी रहे, और महेश जोशी रहे, जो प्रताप सिंह खत्री आवास, और ये बहुत सारे लोग थे। हनुमान बेनीवाल जी भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। अभी रविंद्र सिंह भाटी जैन जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वहां से बड़े। और ये क्या नाम, हरीश चौधरी जो कांग्रेस के लीडर है, वो भी उसी जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। अब लेकिन अब अगर हम उसकी तुलना आज वर्तमान में करें तो अब तो कहाँ, कुछ भी नहीं है। तो करो ना करो, अब की तुलना, अब वो तुलना के लायक वो मामला ही नहीं है। अब लोगों में वो चेतना ही नहीं है, वो समझ भी नहीं है, वो हिम्मत और हौसला भी नहीं है। पहले लोगों में बड़ी हिम्मत होती थी, सत्ता से टकरा जाते थे। एक आप ये देखो कि मुख्य मामला जो 75 में कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष हुआ, उसमें सबसे अग्रणी छात्र भी थे, छात्रों का ही था, यूथ का मूवमेंट था वो। जेपी ने उसको मतलब क्या लीड किया था, उसको दिशा दी थी। लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब ऐसा नहीं। तो ये ऐसा हो तो इसमें क्या बदलाव के कारण क्या आपकी नजर में रहा, क्या नवरंगी आया, अभी इतना ऐसा क्या हो गया? कारण ये है जी, उस दौर में जो लोग इस राजनीति में थे, उन लोगों में चेतना जरूर थी, लेकिन बाद में जाके वो भी सत्ता में शामिल हो गए, और सत्ता का जो लालच था उनको खा गया, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे, और उन्हें परिवारवाद के और तरह के आरोप लगने से वो क्या नाम है, लोगों का इस राजनीति से मोह भंग हो गया। कुछ आदर्श भी बदल गए हैं ना युवाओं के। अब तो आदर्श तो कुछ रहे नहीं। भगत सिंह की आप गाड़ी के पीछे फोटो लगा लोगे, लेकिन भगत सिंह को पढ़ोगे नहीं। भगत सिंह को पढ़ता तो कोई है नहीं। तो भगत सिंह की फोटो लगा लेंगे, लेकिन भगत सिंह को पढ़ते नहीं है। ऐसे गांधी जी को गांधी मार्ग पे चलेंगे, सारे कहते हैं गांधी मार्ग पे मतलब मॉर्निंग वॉक भले कर लो, लेकिन गांधी जी को कोई पढ़ता नहीं, फॉलो कोई नहीं करता। स्टडी घट गई है, अब स्टडी है ही नहीं। मैं जिला पुस्तकालय से पुस्तकें लाता रहा हूँ। मैं 75 से जिला पुस्तकालय का सदस्य हूँ। 22-23 तक, अब तो नहीं हूँ मैं, 23 तक रहा। तो मैं किताब लाता था, तो किताब 2006 में मान लो लाइब्रेरी में दर्ज हुई,
2016 में मैंने इश्यू कराई, तो मेरे ओ अच्छा, इतना गैप में आई इतने वो गैप में किताब। कोई पढ़ने के लिए नहीं ले गया। इतने सालों तक किताब ऐसे ही पड़ी रही। अच्छा, वो इतने गैप से कोई किताब लेके जाते हैं इसमें, है ही, कोई 10-12 साल में कोई आ गया तो आ गया। कोई ले गया तो ले गया, मैंने किताबें देखी, उन किताबों में कभी इश्यू नहीं हुई थी। वो अरे, तो स्टडी खत्म हो गई। स्टडी पढ़ने का वो वातावरण खत्म हो गया। किसी टाइम जाते थे तब किताबें, थोड़ी सी लाइब्रेरी में किताबें मिलती नहीं थी, लोग ले जाते ले थे। जाते थे, कहते बोला आएगी तब देंगे। और आज किताबें हैं। किताबें, लेकिन पढ़ने पाठक नहीं है। पाठक। इंद्रपाल सारण कह रहे हैं, गोयल साहब गुरु के संघर्ष को सलाम, आपके संघर्ष को सलाम। चलो मेहरबानी साहब। अब वामपंथी, एक बार फिर बता दूं कि आज हमारे साथ हैं जाने माने एडवोकेट नवरंग चौधरी जी। हम लोग बात कर रहे हैं इनकी पुरानी छात्र आंदोलन के साथ और वर्तमान में किस प्रकार का माहौल है उसकी। नवरंग जी, आपने बदलाव की चर्चा की, आपने छात्र आंदोलन की चर्चा की, कोई आपको छात्र आंदोलन गंगानगर का ऐसा याद है जो पूरे राजस्थान में फेमस हुआ हो? देखो जी, 78 में गंगानगर राजस्थान में शिक्षा का मुख्य केंद्र था जी। यहाँ कुल 6 कॉलेज होते थे, गर्ल्स कॉलेज मिला के। तो उन कॉलेजों में विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन रहने के लिए छात्रावासों की छात्रों के लिए बड़ी मुश्किल थी। छात्रावास नहीं था। छात्रावास नहीं था। उसके लिए एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में, वो आंदोलन बहुत बड़ा था, राजस्थान भर में चर्चित हुआ था। और अंत में एक रेल इंजन कांड के नाम से क्या नाम, झूठा मुकदमा बनाया था। रेल इंजन कांड हुआ था। रेल इंजन कांड हुआ, रेल कोई दौड़ाया गया 10 पटरियों पे और वो खत्म हो गया। आगे जाके मतलब क्या है, वो यार्ड में जाके खड़ा हो गया उस रेल। तो उसमें हमें मुलजिम बनाया था, तो वो केस चला। उसके बाद क्या नाम है, उसका रिजल्ट आया, हम पर बरी हुए। काफी लंबा आंदोलन चला। लंबा आंदोलन था वो राजस्थान भर में चर्चित, क्योंकि कई छात्र जो अध्यक्ष थे कॉलेज के, वो भूख हड़ताल पे आंदोलन आमरण में बैठे हुए थे। उस वक्त में भूख हड़ताल पे बैठे थे किशन जी शाह, प्रभुदयाल लूथरा जी, और एक सतपाल सिंह जज साहब थे, एमडी कॉलेज के जो थे। 2-3 और थे जो बड़ा लंबा चला था। छात्र आंदोलन उस वक्त पहचान था ना, वो एक लंबा बड़ी पहचान थी छात्र आंदोलन का, चर्चा थी, इलाके में लोग जानते थे। छात्र नेताओं से बड़ी सरकार बात करती, अदबी से पेश आते थे ना। प्रशासन भी डरता था, थोड़ा प्रशासन भी संकोच करता था, अभी नहीं उनको बुलाओ, ऐसा करता था। और फिर क्या नाम है, एक जज्बा था जी, जज्बा था। जेल में जाके भी कोई घबराया नहीं। जेल में लंबे टाइम रहे, लेकिन घबराया नहीं कोई। मुझे पूरनपाल सिंह बराड़ कह रहे हैं, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मेहरबानी आप। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, छात्र आंदोलन से निकल के मुख्य राजनीति की बात करते हैं। अब वामपंथी विचारधारा के रहे जी, आज भी हैं आप, और उसमें पार्टी के पदाधिकारी भी थे। अब नहीं, पहले था, मैं जिला सेक्रेटरी था इस पार्टी का, सीपीआईएम का। सीपीआईएम के जिला सेक्रेटरी थे। मैं बहुत 12 साल रहा। 12 साल। हाँ जी, अब नहीं। वो सीपीआईएम के आप 12 साल सेक्रेटरी रहे। आज अगर हम लोग इस 12 साल को राज की बात करें, तो सीपीआईएम का घटता क्यों जा रहा है लगातार? घटता तो समाज में, जैसे छात्रों में, नौजवानों में, किसानों में, औरों में जिस तरह की समाज में गतिविधियां खत्म होती जा रही हैं, दुनिया के पैमाने पर वामपंथी आंदोलन को झटका लगा है। दुनिया भर में दक्षिणपंथी ताकतें पड़ी हैं, और दुनिया भर में जाति का, मजहब का, आतंकवाद का सब कुछ हुआ है। तो उसका असर हम पे पड़ता है, यहाँ पड़ता है, यहाँ भी पड़ी है ना, यहाँ भी पड़ा। पहले सीपीआईएम की पूछ हुआ करती थी, पार्टियां करती थी भी हमारे साथ लगो, लेकिन अब बहुत बड़ी बात थी तब सीपीआईएम, यहाँ बहुत बड़ी फोर्स होती थी किसी टाइम। आज वैसे नहीं, अब नहीं है उसमें। पूनम चौधरी, प्राउड ऑफ यू ताऊजी। हाँ, मेरी बेटी है, ठीक है, आपकी बेटिया है। चलिए पूनम जी, आप के ताऊजी हमारे शो में है, मेहमान है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये विचारधारा जो आप वामपंथी विचारधारा करें, धीरे धीरे वो एक लुप्तमान हो रही, गंगानगर में भी हो रही, कभी चुनावी दौर में भी गुजरे आप इसमें? नहीं, इसमें मैं चुनावी दौर में कभी नहीं गुजरा। तो विधानसभा में, नगर परिषद में, कोई पंचायत में कभी टिकट मांगी हो, ली हो? नहीं, मेरी वाइफ ने 2 बार नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, दोनों बार रह गई थी। अच्छा, आपने वार्ड के चुनाव में लड़े? जी। इसके अलावा कहीं हो ना? उसके बाद कभी ऐसा नहीं कभी विधानसभा में हम जाएं कुछ? नहीं, ऐसा कोई दिमाग में नहीं है, ना कोई वामपंथ में जिस पार्टी में हूँ विधानसभा में जाने का होता है। अच्छा, तो ऊपर वाले डिसाइड करते हैं सब कुछ? वो जो ऊपर से कोई तय कर देते हैं, चुनाव लड़ना तो लड़ना, नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। अच्छा, आपने छात्र राजनीति भी देखी है, आपने वामपंथी विचारधारा की राजनीति भी की, खूब आपने पदाधिकारी भी, क्योंकि
सेक्रेटरी जो है खास होता है इसमें, तो सारा सबसे बड़ा होता सबसे बड़ा वही होता है इसमें, तो वही सारे डिसीजन करता है। है जी। तो बहुत सारे इन रंगों में नवरंग को कौन सा रंग बढ़िया लगता ऐसा है जी, मेरे को, मैं मेरे जीवन में मैंने देखा तो मेरे को सबसे बढ़िया रंग, ये राजनीति में तो मैंने मार्क्सवादी मेरे को पसंद है, है? वामपंथी भी मेरे को पसंद है, मेरी पार्टी मेरे को पसंद है, मेरे विचार भी मेरे को पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद मेरे को, मैं एक कॉलेज वकालत भी करी, टीचिंग भी करी, कॉलेज में टीचर का रोल मेरे को सबसे बढ़िया लगा। अच्छा, आपके सब मतलब पढ़ाने का जो है सबसे बढ़िया रहा, सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया अध्ययन मतलब अध्यापन में सबसे बढ़िया रहा जी। वकालत से भी अलग हटके वकाल से बैठक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना अच्छा लगता है जी। वकालत का लंबा अनुभव है, राजनीति में रहे, छात्र आंदोलन में सक्रिय रहे, लेकिन एक टीचर होना, शिक्षक होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बहुत महत्वपूर्ण है साहब, शिक्षक समाज को दिशा देता है। हाँ, शिक्षक होना बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक बड़ी बात है। शक्ति प्रसाद माथुर कह रहे हैं कि हम अहमदाबाद से देख रहे हैं, जीपी माथुर। अच्छा, हमारे बड़े भाई साहब है सर, बड़ी मेहरबानी। धरती से जुड़े मजलूमों के हिमायती नवरंग जी को देखना सुनना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा आपने कमेंट किया। अहमदाबाद सोम भाटिया है, जय हो थारी कह रहे हैं। महेश रोड़ा कह रहे हैं, नवरंग चौधरी जी आप गंगानगर शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री गंगानगर में एक कपड़ा मिल हुआ करती थी, वह बंद हो गई, आपकी नजर में उसके बंद होने के क्या कारण थे और क्या कोई उसके लिए जिम्मेदार था? क्या ऐसा तो नहीं कि हड़तालों और आंदोलन के कारण वह मिल बंद हो गई? क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, समाज में क्या नाम है, उद्योग लगते हैं, उद्योगों में लोग काम करते हैं, मजदूरों की समस्या कोई नहीं उठाता, चंद लोग उठाने वाले होते हैं। इसलिए क्या नाम, मजदूर की हड़ताल कोई मजाक नहीं होती, कोई पिकनिक नहीं है। मजदूर हड़ताल अपनी मांग के लिए करता है। तो अगर मजदूर की मांग से किसी को दिक्कत होती है तो हजार बार हो, और मालिक भी उद्योग तब लगाता है जहां मुनाफा हो, अगर मुनाफा नहीं तो बंद कर देता है। बंद होने के कारण क्या थे? बंद होने के कारण ये थे कि 1949 की उसके अंदर क्या नाम है मशीनरी थी, वो मशीनरी थी बिजली, एक आज के दिन क्या नाम ऑटोमेटिक मशीनें आ गई। आज के दिन जो एक मशीन, एक आदमी 200 मीटर कपड़ा बनाता दिन में, वहां क्या नाम है 3 आदमी दिन में 20 मीटर कपड़ा बनाते थे। बंद होने का मेन कारण क्या रहा आपकी नजर? बंद होने का मेन कारण ये रहा कि उसमें ऑटोमेशन नहीं हुआ, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसलिए वो घाटे में चली गई। केदार संजय कह रहे हैं, गुरुजी को लाल सलाम। श्यामलाल शेखावटी कह रहे हैं, अपने अपने कार्य में निपुण दो। श्यामलाल शेखावटी कांग्रेस के संगठन मंत्री हैं, कह रहे हैं अपने अपने कार्य में निपुण दो दिग्गज आमने सामने। और संदीप शर्मा पूर्व पार्षद कह रहे हैं, सर आपको राजनीति का काफी अनुभव है, श्री गंगानगर शहर में आज तक का सबसे अच्छा विधायक आप किसे मानते हो और क्यों? आज तक के सबसे विधायक, देखो जी, कोई उसमें कोई केदार जी के, प्रोफेसर केदार के बारे में कोई किंतु परंतु नहीं हो सकती। 6 बार वो विधायक रहे रास्ते इस यहाँ से, और वो ऐसे ईमानदार और क्रमशील व्यक्ति थे जो क्या नाम, जिनको रात को दिन में कभी बदला लो, कोई किसी के साथ कोई चला जाए, उसका कोई ऐसा नहीं था कि वो उनके पास बीच में कोई बंदा ले जाना पड़े। और वो गुजरे तक उनके खाते में 2000 रुपए नहीं थे। ऐसे ईमानदार आदमी कहाँ मिलते हैं आज के दिन? ऐसे थोड़ी ढूंढे नहीं मिल सकते, सोच नहीं सकते। प्रोफेसर केदार जैसा कोई नहीं, कोई नहीं सकता। केदार संजय कह रहे हैं, नवरंग चौधरी साहब बार कौंसिल ऑफ राजस्थान में आप वकील के हकूक के सच्चे पैरोकार हैं, उनका ये कहना है। जैसे भी है जी, ठीक है। आपने संदीप शर्मा जी ने, आपने मेरा सवाल ले लिया संदीप शर्मा जी ने। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आज की श्री गंगानगर राजनीति को किस दृष्टि से देखते हैं आप? आज की राजनीति तो क्या नाम, पूंजी आधारित राजनीति, पैसे पर आधारित राजनीति, पूंजी आधारित राजनीति होगी। पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, और जिसके पास पैसे होते हैं वही चुनाव जीतता है, और बड़ी भारी पैसे के खर्चा होता है। बस यही है एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये होगी, किसी टाइम क्या नाम है केदार जी इस शहर में क्या नाम है चुनाव लड़ते थे, हम मोहल्लों में चंदा करते थे, मैंने खुद ने किया, पर्चियां काटी हुई है। अच्छा, क्या केदार जी को तोलेंगे? अब तो कोई तोलता ही नहीं है, पैसे तो मतलब कैंडिडेट के होते हैं, सारा कुछ वैसे ही हो जाता है, सारा वहीं से आता है। मेरे मोहल्ले में बोले साहब क्या नाम है, आज फलाने नेता जाएंगे, उन्होंने लड्डू से तोलेंगे, लड्डू कौन, लड्डू वही बेचेंगे, सारा कुछ वही करेंगे। रजत स्वामी एडवोकेट कह रहे हैं, अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष करने वाले हैं नवरंग जी। धन्यवाद रजत बेटा, बहुत। शमशेर सिंह कह रहे हैं, परिवर्तन के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, पांडव 5 ही थे, परिवर्तन कर दिया, चिट्ठियां चलाओ, परिवर्तन लाओ।
चलो कोई नहीं, आपकी सोच है, धन्यवाद आपका। विजय रिवार्ड कह रहे हैं लाल सलाम, दो ईमानदार आदमी काफी समय बाद एक साथ देखना अच्छा लग रहा है। चलो उनका अपना नजरिया है जी, ठीक है साहब जैसा। शमशेर सिंह कह रहे हैं विशेष विश्व के सभी वैज्ञानिकों से अपील है कि एक ऐसी मिसाइल का निर्माण करे जो ऐसी गैस विषाणु जीवाणु छोड़े कि लोग सत्य बोलने लग जाएं। ये बात इनकी ठीक है। आज के झूठ का बड़ा व्यापार चल रहा है, लोग सच नहीं बोल रहे हैं। सच का भी कभी न कभी वक्त रहेगा, हमेशा ही सच प्रिवेल करेगा जी, सच कभी नहीं खत्म नहीं हो सकता। सच ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, वो मरता नहीं है, सच कभी नहीं मरता। बबलू संधू कह रहे हैं श्री गंगानगर से पदरपुर टोल रोड अभी तक चालू है, कृपया एकजुट होकर उसको बंद करवाएं जी। वो टोल रोड ही नहीं, सब जगह टूटा हुआ है जी, ये इनका ये कहना है आपके लिए। जो सर मेरी कोई जरूरत होगी बताना, मैं जरूर मदद करूंगा। बाहर की राजनीति में आपकी कितनी हिस्सेदारी है? बाहर की राजनीति में मेरी हिस्सेदारी इतनी है कि मैं राजस्थान बार काउंसिल का मेंबर, और बार काउंसिल के मेंबर की हैसियत से जो भी काम मुझे मेरी बार के लिए, मेरे सदस्यों के लिए, मेरे साथियों के लिए करना होता है, मैं करता हूँ। स्थानीय बार की चुनाव में आपकी क्या हिस्सेदारी रहती है? स्थानीय बार के चुनाव में मेरी वोट की हिस्सेदारी रहती है। बस मैं हमेशा ईमानदार और अच्छे आदमी को पसंद करता हूँ, इतनी इससे ज्यादा नहीं रहती। इससे ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होती? नहीं। कभी चुनाव लड़ने का मन नहीं है? मैं चुनाव पर मिल रहा 2003 में इस बार का अध्यक्ष बना था। बार के अध्यक्ष रहे आप जी। उसके बाद में बार काउंसिल मेंबर हुआ 2004 में, तब से मैं मेंबर हूँ। ज्यादा आपका जो रुझान रहा वो बार काउंसिल राजस्थान में रहा? जी, बार काउंसिल रुझान रहा नहीं, बार काउंसिल मेंबर ही रहा। हाँ, 2-3 बार। 20 साल हो गए मेरे को, 21 साल हो गए लगातार। हाँ जी। अब फिर तैयारी है? अब तैयारी हो रही है, कब ठीक देख रहे हैं क्या होता है। अच्छा, बार काउंसिल के मेंबर राजस्थान के रहे आप जी? 4 बार रहे। हाँ जी, तो 3 बार है, चौथी बार तैयारी है। तो उस बार काउंसिल के राजस्थान मेंबर के रूप में आपने क्या काम किए जो आपको कहें भी हाँ नवरंग जी नहीं मेंबर के रूप में ये बढ़िया काम किया? ये तो लोग ही बताएंगे जी, जिनसे मेरा वास्ता रहा है। काम किया नहीं किया ये आपके नजर में कुछ तो होगा यार, मैंने तो ये किया। मैंने ये है कि मैं कोविड में, उस कोविड के में राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाई थी, 10 करोड़ रुपए दिए थे कोविड से प्रभावित वकीलों को बांटने के लिए। ठीक है। मैं उस कमेटी का मेंबर था, और उसमें किसी भी हमने ऐसे नियम बनाए, उन नियमों से काम हुआ, और किसी भी वकील की अर्जी खारिज नहीं हुई। सबको उसमें सबको मिला, सबको पैसा मिला, जिन्होंने मांगा सबको मिला। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, गंगानगर जिला हेडक्वार्टर है, जहाँ बार काउंसिल ने लाइब्रेरी बढ़ाई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लाइब्रेरी बढ़ाई। आपके टाइम पे? अभी बनी है ना। 40 लाख रुपए लगा, साल पहले लाइब्रेरी बढ़ाई। राजस्थान बार काउंसिल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। वो आपके प्रयासों से बनी? मेरा भी उसमें हिस्सा भी है। आपका जिला हेडक्वार्टर में यही है और कहीं नहीं है। जिला हेडक्वार्टर भी यही है? हाँ जी। महेश अरोड़ा कह रहे हैं सर, आपको सुनकर केदार जी की याद आ गई। इतने स्पष्ट, वादी व साफ सुथरी भाषा का इस्तेमाल करके आपने अपने विचारों को प्रकट किया। आपके विचार प्रकट करने का तरीका बेहद अच्छा लगा, आपको सम्मान करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू महेश जी। संजय जी कह रहे हैं गुरुजी से अनुरोध, अपने जीवन में संस्मरण को आत्मकथा के रूप में लिपिबद्ध करें ताकि आने वाली पीढ़ियों का प्रेरणा ले सके। चलो लिखेंगे सर को, जैसा भी आपकी बात सही है। ये मेरी भी इच्छा है, कोशिश करूंगा। ये मेरी भी इच्छा है कि आप ऐसा करें। मैं करूंगा सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार फिर बता दूं कि आज हमारे साथ जाने माने एडवोकेट नवरंग चौधरी जी। नवरंग जैसा नाम है वैसे इनके कई रंग है, छात्र आंदोलन के रंग है, और वामपंथी विचारधारा के रंग है, पॉलिटिक्स के रंग है, बार काउंसिल के रंग है, और प्रोफेसर भी है, पढ़ाते भी हैं और वकालत भी करते हैं। और इनका ये कहना है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, अध्यापन कराना अच्छा लगता है। बबलू संधू कह रहे हैं गंगानगर की जीवनदायिनी है, गंगानगर की बंद को एकजुट रोका जाना चाहिए, प्लीज सब आवाज उठाएं। ठीक है जी, जो आंदोलन होते हैं उसकी हमारी बात साथ देते हैं हमेशा। जब भी गंगा कैनाल के लिए, पानी के लिए जो भी आंदोलन किया किसानों ने, गंगानगर की बार ने, वकीलों ने हमेशा हर आंदोलन में साथ दिया। अच्छा, वकालत प्रोफेशन का कोई किस्सा जो लोगों को प्रेरणा दे सके नए वकीलों को? देखो सर, नए वकीलों को ये है कि आज के दिन ना वैसी वकालत नहीं रही, जैसे छात्र आंदोलन भी नहीं रहा, आम राजनीति भी नहीं रही, वैसा ही वकालत भी नहीं रही। वकालत प्रेरणा देने के लिए, वकालत में ये है कि वकालत पैसे के लिए नहीं होती, वकालत आम आदमी की मदद के लिए होती है। इसके लिए दुखी प्राणी आपके पास है तो उसको जवाब मत दे, उसकी मदद करो। मैंने ये करनेल सिंह जी
यहाँ बड़े वकील थे फौजदारी के, उनके साथ रहे किसी का। जी। कर्नैल सिंह जी के भी जीवन में अंतिम समय उनके पास कोई खास पैसे नहीं थे और बिना पैसे दुनिया से वो गए, वो अमेरिका गए, लेकिन उन्होंने सामाजिक जीवन अपनी जो दायित्व था वो कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी भी पैसे के लिए वकालत नहीं की। कोई काम किया तो उन्होंने किस यार दोस्तों के लिए किया, या जो भी था। हमारा इंजन कांड वाले मामले में हमारे 7 मुलजिमों के वो वकील थे, उन्होंने कभी हमसे एक नया पैसा नहीं लिया। अब कभी कभी आप है ना गणपत जी की भी थोड़ी चर्चा करते हैं ना। गणपत राम जी, देखो जी, गणपत राम जी बड़े वकील थे। गणपत राम जी बहुत बड़े वकील थे और गन शॉट के एक्सपर्ट माने जाते थे। कहते जी कत्ल करके आ जाओ गणपत जी के पास है। वो मैं एक गांव में गया, कोई हरियाणा में फतेहाबाद के पास भूतन गांव है, वहां हमारे कामरेड चुनाव लड़ रहे थे, उनके प्रचार में गया। रात को जलसा करके भाषण करके, चंद्रभान जी हमारे मित्र, उनके घर सो रहा था मैं, तो वो कोई चौधरी आए जिन्हें कोई लेना देना नहीं होता, कोई केस नहीं, वो आए रे, बोले भाई चंद्रभान तेरा दौरे गंगानगर से कोई वकील आया से, मैं उनको आया से। बोले भाई गंगानगर के वकील तकड़े हुए। क्यों भाई, क्यों, क्या हो गया जी? बोले भाई हमारे पहले अब तो फतेहाबाद जिला हो गया, पहले हिसार जिला लगता, तो क्या नाम लो जो कहते भाई गोली मार के कत्ल कर दो, गणपत द्वारा चले जाओ, 6 महीने बाद बंदा बरिश है। मैं उनको चौधरी ये काम करना दिया, फांसी हो जाएगी। क्यों भाई, वो गणपत मर लिया। अच्छा। गणपत राम जी का बड़ा नाम चलता था। अच्छा। मुझे सुप्रीम कोर्ट में आज के जो जज साहब है, संदीप मेहता साहब मेंबर थे, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2 दिन गणपत राम जी की बहस सुनने के लिए अदालत छोड़ी। 2 दिन बहस सुनी उन्होंने। मतलब गणपत राम जी की बहस सुनने के लिए इस तरह से हो जाता है। हाँ, उनका बहस करने का तरीका बड़ा अलग था। राम प्रताप गुदारे कह रहे हैं लाल सलाम आपको। राम प्रताप जी को लाल सलाम जी, धन्यवाद। अच्छा, इतना लंबा आपका प्रोफेशन रहा, 77 से अब तक है, सारा कुछ चल रहा है, ये कोई इनाम मिला, कोई अवार्ड मिला कुछ? मुझे राजस्थान सरकार ने मतलब क्या नाम है, गरीबों की पैरवी करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुझे एक दिया था अंबेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार 2013 में। अंबेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार 2013 में। 2013 उसमें 50,000 रुपये राशि होती है, प्रशस्ति पत्र होता है, और राजस्थान में एक वकील को मिलता है तो हर साल किसी न किसी वकील को मिलता। अब तो कई सालों से वो किसी को दिया ही नहीं, तो उस टाइम मिलता था। तो गंगानगर में केवल आप है जिससे मिला? ये मेरी ख्याल में मैं ही हूँ, और कोई मुझे पता नहीं। ये मत सोचना कि नवरंग चौधरी सवालों से कोई पानी पी रहे हैं, इनका गला खराब है, ये काफी घूम के आए हैं, बार काउंसिल का राजस्थान का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए घूम के आए हैं। और मेरे को पहले भी कह रहे थे यार मेरा तो गला बहुत ज्यादा खराब है। गला वास्तव में खराब है। हाँ, आज मौसम भी इस प्रकार का है। अच्छा, वकालत के प्रोफेशन में बदलाव कितना है नवरंग जी? बड़ा भारी बदलाव आया है वकालत के प्रोफेशन में। आज के दिन क्या प्रोफेशन में सारा बदलाव है। लोग न्यायपालिका के बारे में तरह तरह चर्चाएं करते हैं, लोगों के बीच में न्यायपालिका की वो जो शाख थी पहले थी, वो शाखा बनी है। और वकीलों के बारे में भी लोगों की तरह तरह चर्चाएं। वकीलों की वो छवि जो मैं जब वकील बना तब थी, वो आज के दिन थोड़ी है, वो नहीं है पहले। आज के दिन वकील बहुत बढ़ गए, लेकिन वैसे वकील जो गंगानगर में मैंने वकील देखे थे, वैसे वकील ने गणपत राम जी, कर्नैल सिंह जी, मल्होत्रा जी, कंवर चंद जी जैन साहब, ऐसे लोग इंटेलिजेंट लोग थे, लक्ष्मी चंद जी गोयल साहब, बड़े मेहनती और मतलब क्या नामी वकील थे। बदलाव आ गया। अब ये बदलाव आ गया। राजेंद्र रिवार्ड लाल सलाम कह रहे हैं। हाँ, लाल सलाम राजेंद्र जी, ठीक है। तो जो यंग जनरेशन आ रही है, महिलाओं का भी बहुत ज्यादा वकालत में आना है, तो ये किस बदलाव का संकेत है? देखो जी, महिलाओं का वकालत में ऐसा है, मैंने LLB करी जी, तो मेरे साथ LLB में 4 लड़कियां थी, बाकी मेरे साथ ग्रेजुएशन तक कोई लड़की नहीं रही। और उसके बाद मैं कोर्ट में आया तब एक महिला सुनीता सोलंकी जी यहाँ वकालत करती थी। उस बाद में छोड़ गई थी। और कोई महिला वकील नहीं होती। फिर मंजू पांडे जी आई, आज के दिन 300 वकील हैं। मैंने कोई मजिस्ट्रेट मेरे 10 साल के प्रोफेशनल लाइफ में, 10-15 साल के लाइफ में मैंने कोई 250 दिन नहीं देखी। आज तक करीब मजिस्ट्रेट महिलाएं हैं। मैं जिस कॉलेज में टीचिंग करता हूँ, वहाँ मेरे साथ कोई टीचर सन 2002 तक कोई टीचर महिला नहीं थी। अब मेरी प्रिंसिपल महिला है, और वहाँ जो टीचिंग स्टाफ है वो भी करीब महिलाओं का है। ये बदलाव। जिस बैंक में मैं जाता हूँ, वहाँ भी कोई बैंक मेरा खाता है, वहाँ भी कोई महिला नहीं थी, आज सारी महिलाएं हैं।
विजय रिवाड़ कह रहे हैं गुरुजी आप अंकल जज वाली बात भूल गए, जो आपके मेंबर रहते सबसे बड़ा काम था जो आज भी याद किया जाता है। वो अंकल जजेज का मुद्दा ऐसा है, वो मैं जब चेयरमैन बना था मैंने उठाया था, वो पूरे साल चला था, पूरे 3-4 साल हमने चलाया उसको। अब तो हालात ही बदले, अंकल जजेज छोड़ के जजेज के ऊपर भी लोग तरह तरह की बातें करने लगे जुडिशरी में। अंकल जज था क्या? अंकल जज का ऐसा माहौल एक ऐसा है कि जिस जज का रिश्तेदार वहां पैरवी करता हो अदालत में, वहां उस जज को नहीं रहना चाहिए। अच्छा, हमारी ये मांग थी। अच्छा, मान लो मैं जज हूँ और मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ पैरवी कर रहा है, वकालत कर रहा है, तो मुझे वहां नहीं रहना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं रहना चाहिए। सरकार जब ने मांग की थी, जैसे राजस्थान में जो थे, जो उनके जो रिश्तेदार अदालत में पैरवी करते हैं, तो उनको मतलब क्या दूसरे स्टेट से भेज दो। हाँ। क्या सुधार की जरूरत है वकालत के पेशे में? वकालत के पेशे में सुधार की जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वकालत का पेशा भी समाज से जुड़ा हुआ है जी। समाज में मूल्यों में बड़ी गिरावट आई, तो वकालत में भी आनी थी। हम समाज से आते हैं और जज भी समाज से आते हैं और भी दूसरे लोग भी समाज से आते हैं, इसलिए सामाजिक मूल्यों में जो गिरावट आई, समाज में गिरावट आई है, वो वकालत के प्रोफेशन में और न्यायिक क्षेत्र में भी आई। इसमें जरूरत यह है कि अच्छे जजेज का अपॉइंटमेंट होना चाहिए और जजेज को निष्पक्ष न्याय लोगों को होना नहीं चाहिए, लोगों को ये लगना चाहिए न्याय हो रहा है, लोगों को शक न्याय दिखना भी चाहिए, यही ना, यही न्याय हो रहा है ये लोगों को पता होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए, डंका बजना चाहिए कि न्याय हुआ है। इससे पहले कि आज जब हम लोग इस एपिसोड को विश्राम दें, नवरंग जी से कहूंगा कि 30-40 सेकंड के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें तो उनका स्वागत है। मैसेज तो यही है जी, इस समाज में मेरा निवेदन यह है कि मैंने 50 साल के प्रोफेशनल लाइफ में, जीवन में ये सीखा है कि मैं जिस दौर में वकालत में आया था, जिस दौर में मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम लोग बड़े ईमानदार होते थे, बड़े कमिटेड होते थे, बड़े मेहनती होते थे। मेरे हाथ क्या है, मैंने क्या नाम है, मुसलमान है कि आज तो सारे कंप्यूटर से मिलता है, सब हाथ से लिखना होता है। बाहर से बहुत लिखा था, अब कोई लिखता ही नहीं, मेहनत करता ही नहीं। किताब मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज तो यही है कि ईमानदारी और नेक नीति से समाज के लिए काम करो। ईमानदारी और नेक नीति समाज के लिए काम, समाज के लिए, ये सब मैसेज है। ये मैसेज। चलिए, व्योम चौधरी हमें देख रहे हैं, व्योमा चौधरी शायद आपकी बेटी है। मेरी बेटी। हाँ, व्योमा चौधरी, स्वागत है आपका। अजय बिश्नोई, कलीराना, राजेंद्र तरड़, हनुमान दास, हीरालाल रेवाड़, पवन जैन चौधरी हमें देख रहे हैं, जोली भाटिया देख रहे हैं, कामरेड देवीलाल, जुगल किशोर स्वामी हमसे जुड़े, इंद्रजीत देख रहे हैं हमें, विक्रम सिंह, शमशेर सिंह, हंसराज गुप्ता हमें देख रहे हैं, विकास दिवाकर, मनीष गोदारा, राजेंद्र रेवाड़, संदीप शर्मा, सभी का स्वागत है। और इससे पहले कि हम लोग ले शायद एक कमेंट और है, रघुतमन नायर, गोयल साहब नमस्कार, कमेंट को सलाम। एडवोकेट दीपक सेतिया कह रहे हैं नई कोर्ट बिल्डिंग कब तक शुरू होगी, वहां वकीलों के चैम्बर की जगह व्यवस्था पर क्या चल रहा है? वो अभी पीछे 4 हाई कोर्ट जज आए थे, हमने कह दिया था भाई नई कोर्ट जब तक वकीलों के चैम्बर नहीं बनेंगे तब तक नई कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग नए मेहमान के साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आपको नया कैलेंडर ईयर 2026 मुबारक हो। नया कैलेंडर ईयर आपको खूब खुशियां लेकर आए और आप स्वस्थ और ज्यादा प्रसन्न रहें, हमारी शुभकामनाएं। नवरंग जी, थैंक यू वेरी मच, आप पधारे यहाँ पे।